अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो है कवर करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट जिसमें जो आगा खान बोर्ड 2022 में नेशनलाइज सिलेबस के हवाले से एमसीक्यूज का जो पेपर पैटर्न है वो फॉलो करेगा, जैसे 2021 में फॉलो किया था और इसकी वजह से 2022 में भी फॉलो करेगा। तो मैंने कुछ जो है इस तरह से एक सीरीज का एक स्टार्टअप किया है, जिसमें हम लोग जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो खान के जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको हम वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ 15 एमसीक्यूज हम एक सेट वन के हिसाब से यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो पहला एमसीक्यू जो है वो हमारा यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर कांस्टेंट। नाउ इसमें ये मुझसे पूछ रहा है कि एक करेक्टर कांस्टेंट क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम डिस्कस करते रहते हैं। तो कांस्टेंट कुछ भी हो वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये जरा देखें कि एनी कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट की बात हो रही है, और जब करेक्टर कांस्टेंट की बात होती है तो वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। जो डबल कोटेशन में जो आंसर बी लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो सिंगल करेक्टर तो है मगर डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर जो है वो वर्ड्स आते हैं या सेंटेंसेस आते हैं। अगर सिंगल कोटेशन की बात की जाए तो करेक्टर कॉन्स्टेंट्स ऑलवेज कम इन सिंगल कोटेशन, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, a quantity whose value may change during program execution of a program is called what? Now, अब ऐसी क्वांटिटी जो कि एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि वो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? दैट्स क्वेश्चन। अब इसमें हम देखते हैं कि दिस इज आंसर, जो क्वेश्चन आंसर ए है, इट्स constant, then string constant, variable and token. Now it's obvious जो चीज कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे पाई की वैल्यू है 3.142, अगर आप एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर डिक्लेयर कर दें तो वो चेंज नहीं होगी। सो द आंसर इज सी विच इज वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए क्योंकि जो वेरी करती है, अगर चीज वेरी करती है इसमें इज चेंजिंग राइट नाउ। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता, वेरिएबल चेंज होता है, और टोकन जो है कुछ ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ask you that कि dash is not a variable name, वैलिड वेरिएबल नहीं है। अब इसमें से वेरिएबल का आपको याद होगा कि कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है इनमें से, यानी कि 3 ऐसे आंसर्स हैं जो कि वैलिड वेरिएबल हैं। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, रूल्स फॉर आपकी बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है कि रूल्स फॉर असाइनिंग एनी वेरिएबल, किस तरह से वेरिएबल को असाइन किया है। तो उसकी पहली चीज जो है कि जो वेरिएबल का नाम है कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। सो वी कैन सी दैट इन द ऑप्शन ए, जिसमें जो है वो 6 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और वो जो है क्या कहते हैं 6 जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि वो वेरिएबल उससे स्टार्ट नहीं हो सकता। So A is the answer, which is not a valid variable name. Question number 4. The symbol equals to represent what? Okay. Now equals to का जो representation है वो क्या है? नंबर ए कंपैरिजन ऑपरेटर है, नंबर बी असाइनमेंट ऑपरेटर है, सी इक्वल टू ऑपरेटर है, या नन ऑफ दीज। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज होता है, और सी के अंदर जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो डबल इक्वल टू होता है, यानी कि डबल इक्वल टू में यूज होता है। सो नन ऑफ दीज तो इसमें हो नहीं सकता है। इट्स बी असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। Question number 5. Which of the following
which of the operator has the lowest precedence. अच्छा, प्रेसिडेंस मैंने आपको ये बताया था कि जो है कहते हैं लोएस्ट प्रेसिडेंस किस किस का होता है. दिस इज कौन सा जो ऑपरेटर है वो सबसे पहले सॉल्व होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कि ए इज एन आंसर जिसमें नॉट ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले सॉल्व होगा. ठीक है, और बाकी तो सारे हमारे अर्थमेटिक और इक्वल्स टू और असाइनमेंट ऑपरेटर. क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू व्हाट. रिलेशन ऑपरेटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं? इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग्स द वेरिएबल. ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है. कंपेयर टू वैल्यूज, कंस्ट्रक्ट कंपाउंड कंडीशंस, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस. नाउ पहला वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है दैट्स क्वाइट सिमिलर बिकॉज व्हेन यू मेक अ रिलेशनशिप बेसिकली यू आर कंपेयरिंग इट. बट यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट मेकिंग एनी रिलेशनशिप. रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज यूज टू कंपेयर द वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू. आई एम नॉट going with the option A. The option B is the correct answer where the relation operator used to compare the values. Question number 7. The logical not operator is donated as. Now, the logical not operator क्या काम करता है? Not operator का काम जो है basically वो सिंगल एक कैरेक्टर के साथ काम करता है. सिंगल एक कैरेक्टर का मतलब ये है कि वो टर्नरी तो हो नहीं सकता जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा ऑपरेटर होता है. बाइनरी मीन्स 2, bitwise is something different जो कि हमारे पोस्ट का पार्ट भी नहीं है. So the only thing which remains is unary. Unary means single operator and logical not is a single operator. So logically आपको समझ में आना चाहिए unary means single operator and not is a single operator जो कि single variable के साथ लिंक अप होता है, जबकि बाइनरी और टर्नरी जो है वो 2 और 2 से ज्यादा ऑपरेटर्स के साथ यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 8. A plus equals to B is an equivalent. Now, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास. देखें, ये A प्लस इक्वल्स टू B जो है इज अ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है. इसकी बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट में देखेंगे तो अगर आप ये देखें तो A की वैल्यू जो है A पहले लिखा जाएगा और फिर उसमें प्लस होगा B. ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा. अगर ये जैसे अगर प्लस अगर B की तरफ होगा तो पहले B आएगा इक्वल्स टू के बाद और फिर A आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B इक्वल्स टू A B प्लस. तो यहाँ पर तो A है प्लस इक्वल्स टू B. It means that A is nearer to the plus sign. So it's asked you to ask पहले A ऐड करें इसमें B में. So the answer is C, which means that A equals to A plus B is the correct answer. In C, the comments are written in program between. We all know that comments क्या होता है? Comments are the guides lines which basically जो एक प्रोग्रामर जो है वो लिखता है अपने रेफरेंसेस के लिए, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए या किसी और की गाइडेंस के लिए कि प्रोग्राम की स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है. और अगर सी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम की जो कमेंट्स हैं वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक के बाद और फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश के इन बिटवीन लिखे जाते हैं. बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं बी के अलावा वो सारे इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 10. Dash is used to declare a real type variable. Now, real type क्या होती है? देखें ये यहाँ पर थोड़ा सा tricky सा question है. Dash is used to declare a real type. Real type जो डेटा होते हैं जो real values कहलाती हैं, जिसमें decimal points होते हैं. तो आपको ये याद रखना है कि रियल वैल्यूज जो होती हैं वो डेसिमल वैल्यूज होती हैं और यहाँ पर न इंटीजर डेसिमल वैल्यू है न लॉन्ग
द चार, चार तो होता ही करेक्टर है, और इंटीजर जो है होल नंबर है। लॉन्ग जो है क्या कहते हैं, रिलेट नहीं करता रियल से। सो द आंसर इज फ्लोट, जिसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू को डेसिमल प्लेसेस भी काउंट करते हैं। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, which character cannot be used in a variable name? अच्छा, ये एक अगेन रूल्स ऑफ असाइनिंग अ वेरिएबल, कैसे वेरिएबल बनाया जाता है। ठीक है, वेरिएबल नेम में क्या क्या चीजें नहीं आ सकती। तो अंडरस्कोर आ सकता है, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट। ए आ सकता है क्योंकि ये वेरिएबल नेम का पार्ट हो सकता है। सी भी अगेन सेम करेक्टर है। द ओनली आंसर इज बी विच इज comma, okay, so which cannot be a part of a variable name, तो आप उसको नहीं लिख सकते। So the answer is B. Question number 12, it says dash is arithmetic expression. Now it's very easy, it's not very difficult. Arithmetic means plus minus multiply divide. तो A जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, B अर्थमेटिक है, C अगेन लॉजिकल है, और D जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है। So the answer is B, where we can say that A plus B is a arithmetic expression. Question number 13. The value of 15 mod 2 is what? Now, we have already known कि mod का मतलब क्या है, जिसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। सो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। सो जो रिमाइंडर होता है वो होता है मॉड की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है 7, 7.5, 2 और 1 एक आंसर है। तो वी कैन सी दैट कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जो है वो 1 है, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now 14, the reserve words cannot be. Now reserve words क्या होते हैं? जैसे scanf, printf, integer, okay, void, main void, stdio, ये सारे जो है रिजर्व वर्ड्स होते हैं। और रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिसमें ऑलरेडी जो है प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड एज अ वेरिएबल नेम। तो अब यहाँ पर आप ये ऑप्शन की क्या कह रहे हैं? दे कैन बी यूज्ड, यहाँ लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी यूज्ड, तो ये ऑप्शन है तो इनकरेक्ट हो गया। फिर दे कैन नॉट बी कॉपीड, यस दे कैन बी कॉपीड, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम स्कैनफ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फॉर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम printf यूज कर सकते हैं, so they can be copied as well. The thing that cannot be possible, they cannot be redefined. आप उसको अलग से scanf की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते, आप जो है printf की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते। सो वो चीज जो है वो रीडिफाइन नहीं हो सकती, वो चीज वैसी इंटैक्ट रहेगी जैसी वो बनी है। तो ये एक चीज याद रखते हैं। तो आंसर इज बी। सो द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड। Question number 15, the last question. Assigning a value to a variable at the time of its declaration is called. Now, यहाँ पर एक वेरिएबल को जब वैल्यू दी जाती है, जस्ट असाइनिंग अ वैल्यू। नो, असाइनिंग अ वैल्यू का मतलब ये है कि आप किसी चीज को, किसी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 5, तो मैं सिर्फ x नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 5। सो इट मींस कि मैं असाइन नहीं कर रहा। ठीक है, ये असाइन नहीं कर रहा मैं, ना मैं नेम कर रहा हूँ, ना मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब मैं वैल्यू असाइन करता हूँ किसी भी वेरिएबल को, तो वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। द आंसर इज इनिशियलाइजेशन, विच इज ए। गॉट इट? आई होप कि आपको ये छोटा सा एक स्टार्टअप जो हमारा सेशन है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ चीजें हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।